जमुनापुर गांव को हर साल जुलाई के आखिरी हफ्ते का इंतजार रहता था। वही मेला जो नदी के किनारे लगता था। उस दिन पूरा गांव उजास में डूबा था। नीले पीले झंडों से रास्ते सजाए गए थे। मीठी महक लिए हुए हवा दौड़ रही थी। जलेबी, चाट, गुलाब जामुन और कहीं कहीं भुने हुए भुट्टों की खुशबू। नेहा पहली बार मेले आई थी। उसकी उम्र बस 11 साल, मगर आंखों में ऐसा कौतुक जैसे उसने कभी किसी सपने की दुनिया में कदम न रखा हो। उसके अब्बू ने उसका हाथ थाम रखा था, जबकि माँ पीछे पीछे आ रही थी। उसके कंधे पर दुपट्टा लटका और माथे पर पसीने की महीन बूंदें। नेहा की नजर जैसे ही एक टाट के नीचे लगे छोटे से खिलौने वाले स्टॉल पर पड़ी, उसके पैर ठिठक गए। टोकरी में गुड़ियां सजी थीं, रंग बिरंगी, मुस्कुराती हुई। लेकिन एक गुड़िया ऐसी थी जो बाकी सबसे अलग थी। लकड़ी की बनी, पुरानी शैली की। चेहरा बिल्कुल सादा, पर आंखें आंखें वैसी थीं जैसे किसी ने इंसान की आंखें निकालकर उसमें जड़ दी हों। नेहा ठिठक कर उसे देखने लगी। अब्बू ने कहा, चल ना, उसमें क्या है। नेहा की उंगलियां गुड़िया की ओर बढ़ गईं। दुकानदार बूढ़ा था, झुर्रियों से भरा चेहरा, एक आंख सफेद और दूसरी बिल्कुल काली। उसने धीमी आवाज में कहा, मत लेना इसे बच्ची, ये खेल की चीज नहीं है। अब्बू ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, लकड़ी की ही तो है, कितना होगा इसका। बूढ़ा कुछ नहीं बोला। उसने गुड़िया नेहा की तरफ सरका दी और अगले ही पल वो स्टॉल पर से गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। नेहा ने गुड़िया को सीने से लगा लिया। उसका नाम रखा, रज्जो। उस रात नेहा बहुत खुश थी। गुड़िया उसके तकिए के पास बैठी थी। उसकी लकड़ी की आंखें अंधेरे में अजीब सी चमक रही थीं। रात करीब 2:30 बजे नेहा की आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से चांदनी की एक महीन लकीर भीतर चली आई थी। उसने देखा, रज्जो अब तकिए के पास नहीं, जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों से कुछ चिपचिपा सा तरल नीचे बह रहा था। नेहा उठी और झुककर देखा। वो खून था, गाढ़ा, ताजा, बदबूदार। नेहा के हलक से एक कराह निकली, मगर चीखने से पहले ही रज्जो फिर अपने तकिए पर पहुंच गई, जैसे कभी हिली ही न हो। सुबह माँ कमरे में आई तो नेहा की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसने कहा, माँ, वो गुड़िया। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, गुड़िया क्या करेगी बेटी, ख्वाब देखे होंगे। फिर उन्होंने नाश्ते की ट्रे रखी और खिड़की खोली। तभी सामने से आवाज आई, पास के गांव में एक बच्ची लापता हो गई थी, 3 घर छोड़कर। शिवनाथ चाचा की पोती। नेहा की आंखों में कुछ था, ऐसा जैसे उसने उस बच्ची को देखा हो, जैसे वह जानती हो कि वो अब इस दुनिया में नहीं। हर रात रज्जो कुछ और डरावनी हो जाती थी। उसके हाथ अब कपड़े से नहीं, असली मांस जैसे लगने लगे थे। कभी कभी वो खुद से करवट बदल लेती, कभी खिड़की की ओर मुंह कर लेती, कभी नेहा की ओर। नेहा ने माँ से कहा, रज्जो चलती है। माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत टीवी देखने लगी है तू। मगर अगली सुबह फिर एक बच्चा गायब हो गया। नेहा कुछ नहीं बोली, बस खिड़की से बाहर झांकती रही। रज्जो की लकड़ी की आंखें अब हमेशा गीली दिखतीं, उनमें खून जमा रहता। नेहा अब स्कूल भी नहीं जाती थी। उसके सपनों में लाल चेहरों वाले बच्चे आते, जिनकी आंखें नहीं होती। रात में वो बड़बड़ाती, 1 2 3। रज्जो आई नींदें छीन। माँ ने उसकी यह हालत देखी और तय किया कि अब ये गुड़िया घर में नहीं रहेगी। अगली रात माँ ने गुड़िया चुपके से चादर में लपेटी और कुएं की ओर चली। उसने देखा नहीं कि पीछे खिड़की में नेहा खड़ी थी, आंखें लाल और ठंडी। माँ ने रज्जो को कुएं में फेंक दिया। पानी में हल्की सी आवाज हुई, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। वो घर लौटी और राहत की सांस ली। लेकिन सुबह नेहा बिस्तर पर नहीं थी। माँ दौड़कर कमरे में पहुंची। कमरे की दीवार पर कुछ लिखा था, खून से। बस एक लाइन, मैं वापस आ गई। और वहीं एक कोने में वही गुड़िया बैठी थी। नेहा की माँ ने कमरे के हर कोने को छाना, अलमारी, पलंग के नीचे, रसोई तक देखा। कहीं भी नेहा नहीं थी। मगर फिर बाथरूम के दरवाजे से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। दरवाजा खोलते ही देखा, नेहा बाथटब में बैठी थी, पूरी तरह भीगी हुई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके घुटनों पर सिर झुका था और हाथों में वही गुड़िया थी, रज्जो। उसकी आंखें खुली थीं और इस बार उसमें नमी नहीं थी, उसमें चमक थी, जैसे वो अब देख रही हो हर चीज को, हर इंसान को। नेहा की माँ ने चिल्लाकर उसे झिंझोड़ा, उठ बेटी, क्या कर रही है। नेहा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज सपाट थी, माँ, रज्जो अब मुझसे बात करती है। क्या बकवास है ये, रज्जो कोई नहीं है,
लकड़ी की चीज है। नेहा मुस्कुराई। अब नहीं माँ, अब वो सब जानती है। तुमने उसे कुएं में फेंका था ना? उसने सब देखा। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात उसने नेहा को अपने पास ही सुलाया, मगर रात के 3 बजे नेहा की नींद टूटी। कमरे में अंधेरा नहीं था, हल्का लाल उजाला भरा हुआ था, जैसे कोई पुराना लालटेन जला हो। नेहा पलंग से उठी और देखा, दरवाजा खुला है। माँ वहीं बगल में थी, मगर उसकी सांसें अनियमित थीं। नेहा धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकली। आंगन में रज्जो बैठी थी, मगर अब वह गुड़िया जैसी नहीं लग रही थी। उसका आकार बड़ा हो गया था, बाल लंबे, आंखें गहरी, और उसके पैरों के पास एक लाल साया बैठा था। एक बच्चा। वो बच्चा शिवनाथ चाचा की पोती थी। बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी लापता होने से पहले थी। नेहा ठिठक गई। रज्जो ने कहा, सबने मुझे त्यागा। हर मेला मेरे इंतजार में आता है, हर बच्चा मेरा हिस्सा बनता है। नेहा बोली, मैं क्यों? रज्जो की आंखों से खून फिर टपकने लगा। क्योंकि तुमने मुझे अपना नाम दिया था। तुमने मुझे रज्जो कहा। अब मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरी। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि नेहा के साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसके चेहरे पर हर दिन नया नील दिखाई देता। उसके हाथों पर खून की लकीरें थीं जो खुद बन जाती थीं। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, फकीरा बाबा, जो 90 साल से ज्यादा का था, उसे जब यह खबर मिली तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बड़बड़ाने लगा, फिर आ गई। फिर उसी मेले से। लोगों ने पूछा, कौन बाबा? बाबा ने कहा, 1947 में रज्जो नाम की लड़की थी। उसकी माँ ने उसे एक मदारी को बेच दिया था। मदारी उसे बंदर की तरह नचाता था। उसे रोटी नहीं मिलती थी। एक रात उसे मेले के पीछे पेड़ से लटकता पाया गया। उसकी आंखें नहीं थीं और उसके हाथों में एक लकड़ी की गुड़िया थी जिसमें उसका खून समा गया। तब से हर 13 साल बाद वही गुड़िया मेला में आती है। कोई मासूम बच्चा उसे चुनता है और फिर शुरू होता है एक खूनी खेल। उस खेल को रोकना हो तो एक चीज करनी होगी, रज्जो को उसका अंतिम नाम वापस देना होगा। लोगों ने पूछा, क्या मतलब? बाबा बोला, उसकी असली पहचान मिटा दी गई थी। अगर नेहा उसे वो नाम दे दे जो उसके जन्म पत्र में लिखा था, तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। नेहा की माँ फकीरा बाबा को लेकर घर लौटी। रज्जो अब नेहा के जरिए सब कुछ देख रही थी। नेहा अब पूरी तरह बदली हुई थी। उसकी आवाज भारी हो गई थी और उसकी आंखें, उनमें वही लालटेन जैसी चमक थी जो गुड़िया में थी। फकीरा बाबा ने नेहा से कहा, बच्ची, अगर तू मुझे उसका असली नाम बता दे तो मैं उसे मुक्त कर सकता हूँ। नेहा हंसी। उसका नाम अब कोई नहीं जानता। बाबा बोला, जानता हूँ। पुरानी नगर कोठी में एक पन्ना है। जिस दिन रज्जो को मदारी को बेचा गया, वहां उसका नाम लिखा गया था। उस रात बाबा, नेहा की माँ और 2 गांव वाले उस बंद कोठी की ओर निकले। बत्तियां बुझी हुई थीं, मगर अंदर एक किताब थी, रजिस्टर, धूल से ढकी। चूहे कुतर चुके थे, मगर एक पन्ना अब भी बचा था। उस पर नाम लिखा था, रजिया खातून। नेहा को जगाया गया। उसके चारों ओर दिए जलाए गए। बाबा ने उस नाम को कई बार दोहराया, रजिया, रजिया खातून। नेहा की आंखें लाल हो गईं। कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगीं। दरवाजे से चीखों की आवाज आने लगी। गुड़िया खुद पलंग पर चढ़ गई। उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी। नेहा की माँ ने बेटी को पकड़ लिया। बेटी, बोलो उसका नाम। रजिया। नेहा कांपने लगी और उसके गले से एक धुंधली सी आवाज निकली, रजिया। तभी एक जोर का धमाका हुआ। कमरे में जलती बत्ती बुझ गई और फिर सब शांत। जब रोशनी वापस आई, नेहा की आंखों में चमक लौट आई थी। गुड़िया अब लकड़ी की एक बेजान चीज थी। उसकी आंखें सूखी थीं और उस पर कोई खून नहीं था। 1 साल बीत गया। गांव में मेला फिर लगा। नेहा अब ठीक थी, स्कूल जाती थी, हंसती थी, मगर मेले की भीड़ में एक नई लड़की अपने अब्बू के साथ घूम रही थी और नदी के पास एक बूढ़ा आदमी एक टोकरी में पुरानी लकड़ी की गुड़ियां बेच रहा था। टोकरी में सबसे नीचे एक गुड़िया थी, शांत, मगर उसकी आंखों में अब भी वैसी ही गहराई थी और एक कागज पर लिखा था, रज्जो नहीं, रजिया।